हेलो। मैं अपनी एक पुस्तक कथा भीति से एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद है सुनाने जा रहा हूँ। कथा का नाम है सिल्वर जुबली। ये कहानी एक लड़की द्वारा सुनाई जा रही है। आप सुनिए। अगले महीने पापा मम्मी के विवाह को 25 वर्ष पूरे हो रहे थे। पापा को तो कुछ याद नहीं रहता और मम्मी को भी कोई थ्रिल नहीं है। हम लोग चुपचाप रह गए तो ज़िंदगी का यह यादगार अवसर सदा के लिए खो जाएगा। मम्मी के लिए थ्रिल नहीं होना समझ में आता है। हमारे बचपन से आज तक घर की जिम्मेदारियों के बीच उनका जीवन सिमट कर रह गया है। पहले सास ससुर, देवर, जेठ, नंदे, फिर हम भाई बहन, सबके खाने पीने कपड़े लत्ते के रख रखाव की परवाह मम्मी को ही तो करनी होती थी। पापा ऑफिस के काम से कभी फुर्सत नहीं पाते थे और मम्मी को लेकर वो कहीं घूमने चले जाएं। उनके ऑफिस में हर शख्स एलटीसी लेकर हमेशा बाहर जाता रहता था। उनका मानना रहा है कि एलटीसी वगैरह में टिकट के पैसे ही मिलते हैं, बाकी पैसे तो अपने जेब से ही खर्च करने पड़ते हैं। फिर पढ़ने लिखने वाले बच्चों की पढ़ाई भी तो नुकसान होती है। इसको कोई क्या कहे, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या फिर बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए त्याग अथवा सभी। घर में हम 3 बहनें और एक भाई हैं। लड़के की चाह में एक के बाद एक बहन का जन्म हुआ और ये सिलसिला तब तक चला जब तक भाई नहीं आ गया। वो भाई छोटी बहन के साथ जुड़वा है। मेरी बड़ी बहन और मैं नोएडा में सर्विस कर रही हूँ और छोटा भाई और बहन माँ और पापा के साथ ही रह करके पढ़ रहे हैं। ये है मेरे परिवार की राम कहानी। नया वर्ष परिवार को में मनाने के लिए हम दोनों बहनें केवल 2 दिनों के लिए ही घर आए थे। दोनों बहनें छुपते छुपाते घर आए थे। क्योंकि दोनों भाई बहनों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। दोनों भाई बहन इंटर की परीक्षा दे रहे थे, उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन मम्मी पापा की सिल्वर जुबली तो मनानी है और वो भी सरप्राइज के रूप में। इसलिए छोटे भाई बहन को हम अपने साथ कुछ देर के लिए सम्मिलित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। हम दोनों बहनें दोस्तों से मिलने के बहाने घर से निकल कर 2-4 रेस्टोरेंट में घूमे, मेनू वगैरह चेक किया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट में सिल्वर जुबली के रोज़ अपने परिवार के ही 6 लोगों के लिए सीट बुक कराकर हम लोग अपने काम पर वापस नोएडा चले गए। 5 वर्ष फरवरी को एनिवर्सरी की तिथि थी। बिना बताए सवेरे सवेरे हम लोग घर पहुँचे। भाई ने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया। मम्मी भी उठकर आ गई। उनसे भला घर में किसी का चुपके से अंदर आ जाना कैसे छुपा रह सकता है। हम लोगों ने फ्रेश फ्लावर का बंच मम्मी को दिया और गले लगकर उन्हें शादी के वर्षगांठ की बधाई दी। मम्मी से पता चला कि पापा अपने ऑफिस के किसी अर्जेंट दौरे पर बांदा अपने बड़े साहब के साथ
परसों से गए हैं, वे आज दोपहर तक के आ जाएंगे। आज के ज़माने में जब मोबाइल घर घर में सबके पास है, लेकिन पापा के पास लेकिन पापा अपने पास मोबाइल नहीं रखते हैं। एक लैंडलाइन फ़ोन पूरे परिवार के लिए है। वे ऑफिस के फ़ोन से आवश्यकता पड़ने पर घर फ़ोन करके हालचाल ले लेते हैं, और बच्चे यानी हम लोग भी घर से इस लैंडलाइन के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। खैर, आज तो पापा दौरे पर थे। परेशानी की कोई बात नहीं थी। दोपहर तक उन्हें आ ही जाना था। हमें और कोई तैयारी नहीं करनी थी। केक वगैरह अपने आप रेस्टोरेंट में डिलीवर होना तय था। दोपहर हो गई, पापा नहीं आए। औरतों की साज सज्जा और तैयारी में काफ़ी समय लगता है, इसलिए हम लोग मम्मी को, यद्यपि वो नानू करती नहीं, फिर भी उनको पहले अपने साथ ब्यूटी पार्लर ले गए। उनका फेशियल, आईब्रो करा करके हम लोग घर आए। शाम हो गई थी, लेकिन पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। चिंता तो हम सभी को थी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे कि भला कोई कैसे अपने विवाह की 25वीं वर्षगांठ को भूल सकता है। बार बार हम घड़ी देखते, फिर बाहर देखते, परंतु बार बार मम्मी कहती कि चिंता नहीं करो। हम लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। 6 बज गए थे। रेस्टोरेंट से भी फ़ोन आ गया था बुकिंग कंफर्म करने के लिए, और हमने उन्हें हाँ ही करना था। मम्मी को भी तैयार करना था, साथ ही साथ पापा का भी इंतज़ार जारी था। उनका फ़ोन या मैसेज का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। पापा के बड़े साहब का या उनके घर का टेलीफोन नंबर किसी को नहीं मालूम। घर से ऋषभ को पापा के ऑफिस दौड़ाया गया। पता लगा कि ऑफिस में बड़े साहब का फ़ोन आया है कि वे लोग रास्ते में हैं। पहले ऑफिस आकर आवश्यक कागजात ऑफिस की सेफ में रखकर तब अपने अपने घर जाएंगे। ये जानकर हम लोगों को इत्मीनान हुआ। मम्मी को खूब अच्छी तरह सजाया गया था। चाहते तो हम लोग भी उन्हें दुल्हन की तरह सजाना, परंतु माँ कहाँ मानने वाली थी। अच्छी तरह शालीन वस्त्रों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सज धज कर शर्म से दोहरी हुई जा रही थीं। हम सब भी तैयार हो रहे थे। ऋषभ तब तक ऑटो लेकर आ गया था। 2-4 मिनट देर करने पर ऑटो वाला बिगड़ रहा था, अतः हम सब घर में ताला लगाकर ऑटो में बैठ गए और घर में ताले के साथ पापा के नाम संदेश लिख दिया था कि आते ही तैयार होकर जल्दी से अन्नपूर्णा होटल पहुंच जाएं। होटल में केक वाला भी हमारे साथ पहुंच गया था। वहाँ होटल की तरफ से बुके आ गया था, वो हमारे पैकेज में ही था और सिर्फ पापा को ही आना था। मम्मी को पापा की कमी ज़रूर खल रही थी, लेकिन चेहरे पर ज़रा भी शिकन नहीं। सीटें सिर्फ 9 बजे रात तक ही बुक थीं। ऋषभ और बबीता की पढ़ाई का भी के अमूल्य घंटे भी निकले जा रहे थे। पहले तो हम लोगों ने स्टार्टर के साथ खूब सारी बातें की, तब तक रात के 9 बज गए, परंतु पापा का कहीं पता नहीं था। रेस्टोरेंट वाला आदमी बहुत बड़ी अदब से पास में ही खड़ा था, मान लो कह रहा हूँ, मैडम और कितनी देर प्रोग्राम चलेगा। मम्मी ने कहा चलो अब जल्दी करो। निराश होकर हम जैसे ही मम्मी से केक कटवाने जा रहे थे, वैसे ही पापा आते दिखाई दिए। दिन भर के थके हारे, उनके हाथ में एक लाल गुलाब की ट्विग और दूसरे
पैकेट में आइसक्रीम की ब्रिक थी। वे ऑफिस से सीधे ये सामान लेकर घर गए। ताले के साथ लगा मैसेज पढ़ कर के सीधे होटल आ गए। उन्होंने मम्मी को गुलाब की ट्विग गिफ्ट की और मम्मी ने उन्हें अब चमकते चेहरे से प्यार भरी मुस्कान का दिलकश उपहार भेंट किया। फिर केक कटा, सबने खाना खाया और घर आ गए। मम्मी रास्ते भर गुलाब की डंडी विजय पताका की तरह इस प्रकार पकड़े रहीं मानो जैसे वो एक मामूली गुलाब की डंडी न हो, बल्कि उनके प्यार भरे विश्वास की एक शील हो। नमस्कार।